Hello everyone, this is Omkar Verma, Assistant Professor in Civil Engineering Department from Rawatpura Sarkar University. Today I am discuss about the topic of fineness test for cement. सीमेंट की बहुत सारे टेस्ट होती हैं. हम फिजिकली टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम केमिकली टेस्ट करते हैं. तो हम आज केमिकल टेस्ट में एक टॉपिक उठा के रखे हैं, इसमें फाइननेस टेस्ट करेंगे. तो फाइननेस टेस्ट होता क्या चीज़ है? तो फाइननेस टेस्ट करने के लिए क्या है कि सीमेंट का फाइननेस टेस्ट करने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड ISCU की ज़रूरत पड़ती है. हम कभी भी स्टैंडर्ड ISCU 90 माइक्रॉन जो मैंने यहाँ लिख रखा है, तो 90 माइक्रॉन मीन्स 9 नंबर का जो सी होगा, 9 नंबर सी का मैं यूज करूंगा. और क्या करूंगा कि उसका फाइननेस टेस्ट करूंगा कि सीमेंट इतनी फाइन है, कितना उसमें चिकनाहट है, वो चीज को मैं फाइंड आउट करूंगा. तो फाइननेस टेस्ट में हम यही बोलेंगे कि द फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज डन बाय सेविंग सीमेंट सैंपल थ्रू स्टैंडर्ड ISCU. स्टैंडर्ड ISCU यही है कि हमारे पास 90 माइक्रॉन का है. द वेट सीमेंट पार्टिकल्स दोज साइज greater than 90 micron is determined and percentage of retained cement particles are calculated. This is known as fineness of cement. फाइननेस टेस्ट में इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इस लाइनअप के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि सीमेंट का जो फाइननेस टेस्ट होगा वो हम ये बोलेंगे कि 100 ग्राम का जैसे सीमेंट का जो वैल्यू है, सैंपल है, उस सीमेंट को हम क्या करेंगे, जब फाइननेस टेस्ट करेंगे 90 माइक्रॉन से सिर्फ जब टेस्ट करेंगे तो उसमें रिटेन क्या होगा, 10% से ज़्यादा रिटेन नहीं होगा. इससे ज़्यादा रिटेन होगा तो हम क्या बोलेंगे कि सीमेंट की क्वालिटी सही नहीं है. तो यही कहलाता है हमारा फाइननेस टेस्ट. जितना फाइननेस टेस्ट होगा उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे. देन हम प्रोसीजर की बात करेंगे. तो प्रोसीजर की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि हम सीमेंट का जब टेस्ट करें फाइननेस टेस्ट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे सीमेंट को. जो भी सीमेंट का जो सैंपल है, सीमेंट का जो सैंपल जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं फाइननेस टेस्ट, उसको हम कलेक्ट कर देंगे कि कितना ग्राम कैसे कैसे करना है. तो कलेक्ट करेंगे. कलेक्ट करने के बाद रब विथ योर हैंड. तो हम क्या करेंगे, इनिशियली उसको जो लम्स रहेंगे उस लम्स को क्या करेंगे, रब करके क्या करेंगे, उसको फाइन कर लेंगे. लाइन लम्स को हम जब फाइन कर लेंगे उसके बाद क्या है कि उस सैंपल को जब हमने फाइन किया, लम्स को हमने हटा दिया. उसके बाद उस लम्स को हटाने के बाद जैसे हमने 500 ग्राम ली रखी थी सीमेंट सैंपल को, तो उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि 100 ग्राम सीमेंट का सैंपल ले लेंगे. 100 ग्राम सीमेंट सैंपल, टेक 100 ग्राम सीमेंट सैंपल इन 90 माइक्रॉन sieve एंड क्लोज इट विद द लिड्स. तो क्या होगा कि हमने 100 ग्राम सीमेंट सैंपल उसमें से ले लेंगे. तो 100 ग्राम सीमेंट को लेने के बाद क्या होगा, नाउ शेक द sieve विथ योर हैंड्स बाय एजिटेटेड द sieve इन प्लेंट्री एंड लीनियर मूवमेंट फ्रॉम 10 मिनट्स. तो हम उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट में क्या होगा कि हमने जो 100 ग्राम जो सीमेंट सैंपल ले रखी थी उसको क्या करेंगे, हम सेक करेंगे. कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, उसको सेक करेंगे कि हम कंटिन्यूसली उसको सेक करेंगे. सेक करते रहेंगे. आफ्टर दैट द टेक वेट द रिटेन सीमेंट ऑन 9 माइक्रॉन sieve. अब जैसे कि हमने सीमेंट का जो सैंपल लिया था, ये हमारे पास sieve है, ये 90 माइक्रॉन का sieve है. ये 90 माइक्रॉन का जो sieve है, इसमें हमने क्या रखी थी, 100 ग्राम सीमेंट का सैंपल ले रखा था. अब इसको हमने कंटिन्यूसली सेक किया, 10 मिनट तक सेक किया. 10 मिनट तक सेक करने के बाद हमारे पास क्या आता है कि इसमें कि जो पार्टिकल्स, जो सीमेंट का सैंपल है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा. कोई भी एक पान में क्या आ जाएगा, पास हो जाएगा. अब इसमें क्या बचा, कुछ पार्टिकल्स बच जाएंगे जो रिटेन फॉर्म में आ जाएंगी. तो सीमेंट का जो सैंपल रिटेन फॉर्म में आ जाएंगे, कुछ परसेंटेज में आएंगे वो. तो हमारे पास जैसे 10 ग्राम जैसे बचता है, 10 ग्राम बचता है. तो 10 ग्राम सीमेंट का सैंपल जैसे बच गया है तो हम बोलेंगे कि सीमेंट की क्वालिटी सही नहीं. तो फाइननेस टेस्ट हमारा क्या कहलाता है कि W1 by W2, W2 by W1. W2 क्या है हमारे पास, ये वैल्यू हमारा W2 है. हमने ये 90 माइक्रॉन का जो sieve किया है
ये वैल्यू हमारा क्या है W2। और ये हमारा जो सेकंड नंबर का जो था टेक 100 ग्राम सीमेंट सैंपल 90 ग्राम का, तो इसमें क्या है था कि हमारा ये W1 था। तो हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट निकल के आती फाइनेस्ट टेस्ट का, तो फाइनेस्ट टेस्ट में W2 अपॉन W1 इंटू 100 ग्राम, तो W2 जो वैल्यू आएगी हमारे पास अपॉन W1, इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आती है वो हमारे पास फाइनेस्ट टेस्ट के लिए वैल्यू कहलाएगी। अब इसमें फाइनली एक रिजल्ट आएगी जिसमें कि हम सैंपल को 3 टाइम्स वर्क करेंगे। हमारे पास हम टेस्टिंग प्रोसेस होगा, टेस्ट का जो प्रोसीजर होगा 3 टाइम्स करेंगे। 3 टाइम्स हम जब वो इसको प्रोसेस को कंप्लीटली करेंगे 1 बाई 1, सो हमारे पास रिजल्ट निकल के जो आती है उसका हम एवरेज ले लेंगे। एवरेज लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका हम फाइनेस का वैल्यू निकाल लेंगे। तो फाइनेस टेस्ट हमारा पूरा ओवरऑल ये कहलाता है कि हम पूरा का पूरा प्रोसेस को 3 टाइम्स हम वर्क करेंगे। 3 टाइम्स का करने के बाद हमारे पास जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है सीमेंट का जो टेस्टिंग फाइनेस वाला है, तो उसके रिगार्डिंग हम बोलेंगे कि हमारा सीमेंट का फाइनेस क्या है। इनकेस हमारे पास सीमेंट का फाइनेस टेस्ट करने के बाद वो 10% से इनकेस इंक्रीजेबल फॉर्मेट में होगा तो हम बोलेंगे कि सीमेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम उस सीमेंट को फेंक देंगे, उसका रिलेबल नहीं है। इनकेस ये जो रिजल्ट है फाइनेस का, वो रिजल्ट हमारा 10% से कम आती है, 9%, 8%, 10% से कम आ गई, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फाइनेस टेस्ट जो हमने प्रोसेस किया हुआ है ये ओवरऑल पूरा का पूरा प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो सीमेंट की क्वालिटी सही है। तो हम इस तरीके से सीमेंट की क्वालिटी टेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।